Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 45, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science, and we will learn and understand and revise the chapter What is Democracy and Why Democracy in this worksheet through MCQ questions. So students, आज की इस वर्कशीट में हम What is Democracy और Why Democracy को रिवाइज करने वाले हैं MCQ क्वेश्चंस के थ्रू. So, without wasting our time, let's start and understand with me. Read the following source and darken the circle in front of correct answer. आपको correct answer के सामने दिए गए circle को dark करना है और पहले एक source पढ़ना है जिस पर बेस ये question answers होंगे. So, let's try to understand. China's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in world history. चाइना का जो अकाल पड़ा 1958 से 1961 के दौरान वो पूरी दुनिया की हिस्ट्री में बहुत ही बुरा और बहुत ही बड़ा अकाल था. Nearly 3 crore people died in this famine. करीब 3 करोड़ लोग इस अकाल में मारे गए. During those days, उन दिनों के दौरान India's economic condition was not much better than China. इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो चाइना से बहुत बेहतर नहीं थी. Yet India did not have a famine of kind China had. लेकिन फिर भी इंडिया में ऐसा अकाल नहीं पड़ा जैसा कि चाइना में हुआ था. Economists think that this was a result of different government policies in two countries. जो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री लोग थे, उनका ये मानना था कि ये दो अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण उनका ही एक परिणाम था कि वहां पर इतना बुरा हुआ जबकि इंडिया में इतना बुरा नहीं हुआ. द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी इन अ वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट. देखिए, यहाँ पर लोकतंत्र ही था जिसमें कि जो भारत सरकार थी उन्होंने इस फूड की कमी को इस तरीके से हैंडल किया जैसा कि चाइना ने बिल्कुल नहीं किया. दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल famine हैज एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री. और अर्थशास्त्रियों ने यह भी पॉइंट आउट किया कि किसी भी इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री में इतने लार्ज स्केल पर कभी भी अकाल नहीं पड़ा. इफ चाइना टू हैड multi-party elections and opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. यानी कि यदि चाइना में भी जो है मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, मल्टी पार्टी सिस्टम होता, या फिर अपोजिशन पार्टी होती, या प्रेस फ्री प्रेस होती, मतलब जो कुछ भी लिख सकती थी और सरकार की क्रिटिसाइज कर सकती थी, तो इतने ज़्यादा लोग चाइना में शायद नहीं मरते. Now we'll move on question answer section. Question number 1 is how many people were died in China in the famine of 1958 to 1961? 3 crore, 5 crore, 7 crore और 9 crore. Right answer is 3 crore. तो आपने इसको सर्कल को ऐसे डार्क करना है. Now second question. What did economists think about it? Economics ने क्या सोचा, मतलब क्या बताया कि क्या था ये, that it was a result of World War II, या that was a result of different government policies in two countries, या third one that it was a result of pandemic, or D that it was a result of economic crisis. Right answer is B, that it was a result of different government policies in two countries. So second one is the right answer. Third question, what made the Indian government respond better to tackle the famine? इंडियन गवर्नमेंट को इसमें से किसने रिस्पॉन्ड करने के लिए सहायता की या इस फेमाइन को सही ढंग से निपटाने में सहायता की? नाजिज्म, डिक्टेटरशिप, फैसिज्म या डेमोक्रेसी? राइट आंसर इज डेमोक्रेसी. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इनमें से क्या फीचर होगा? सेंसर्ड प्रेस? नहीं. द नॉन एक्टिव ऑपोजिशन? ये भी नहीं. फ्री प्रेस? ये है. तो राइट आंसर इज सी. और सिंगल पार्टी रूल तो होता ही नहीं है डेमोक्रेसी में कभी भी. तो राइट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 5, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फेमाइन लास्ट इन चाइना? चाइना में ये फेमाइन कब से कितने सालों तक रहा? 2 years, 3 years, 4 years और 5 years. राइट आंसर इज
3 years. Question 6. In which type of country no large scale famine has ever taken place? यानी किस टाइप की कंट्री में कभी भी इतना बड़ा अकाल नहीं पड़ा? In China, in an independent country, in a dictatorship, or in an independent and democratic country? Right answer is D. In an independent and democratic country. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए. बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क. और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.